तो चलिए हिस्ट्री के क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल। दूसरा देख लेते हैं, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पुरापाषाण काल में। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला। विशाल स्नानगार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? मिट्टी के पात्र के लिए। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तांबा। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। आर्यों पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथा का प्रयोग किया। आगे देखते हैं, ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी, न कि जमीन। 15 नंबर देखते हैं, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? सप्त सिंधु में। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया था? ऋग्वेद से। किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी? गार्गी ने। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रुमिनयदेय स्तंभ से। आगे देखते हैं, 20 नंबर, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? राजगीर में। 21 नंबर, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। 22 नंबर, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण भाव छोड़ा है। ये वर्ग थे स्त्री और शूद्र के। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निवारण मिल जाएगा। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है। आगे देखते हैं, 24 नंबर, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? पाली पाठ में। चलिए तो आगे देखते हैं, 25 नंबर, भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है वामसातपाकसिनी। आगे देखते हैं, 26, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। 27 नंबर, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। आगे देखते हैं, महावीर कौन थे? 24वें तीर्थकर थे। आगे देखते हैं, जैन धर्म का पहली तीर्थकर किसे माना जाता है? ऋषभदेव को। अगला, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है श्रवणबेल गोला में। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं, 32 नंबर, भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा हुआ है चरित्र धूसर मृद भांडों के साथ। आगे, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार। 34 नंबर, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत। अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी झेलम एक नदी थी, झेलम नदी पर। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा साहिब। 37 नंबर देखते हैं, महाभाष्य लिखा गया था पतंजलि ने लिखा था। 38 नंबर देखते हैं, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। अगला, बिंदुसार के समय में अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में। 41 नंबर, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग युद्ध से। आगे देखते हैं, देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? अशोक। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्जा दिया? रॉक एडिक्स 13वें ने। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। आगे देखते हैं, इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। 46 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला से। 47 नंबर, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ब्राह्मी लिपि में। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? अशोक को। 50वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो वो जिला प्रशासक होते थे। 51 नंबर, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। आगे देखते हैं,
मिलिंद मानव क्या है? बोध पाठ है। कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना गया? तो वो है गंधार कला। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए? कनिष्क। आगे देखते हैं 55 नंबर। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? कनिष्क ने 78वें ईस्वी में किया था। कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? कनिष्क के। 57 नंबर। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? कलिंग के। 58। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? गौतमी पुत्र शातकर्णी था। आगे देखते हैं 59 नंबर देखते हैं। महरौली में जंग रहित लोहा स्तंभ किसने स्थापित किया? गुप्तों ने। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? विक्रमादित्य। हरिशरण किस राजा का राजकवि था? समुद्रगुप्त का। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार से पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? हुणों द्वारा। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोने के। आगे देखते हैं, थोड़ा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है तो ये आप देख लीजिएगा, ये सोने के सिक्के हैं। 64 नंबर। अपनी विजयों के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपाधियाँ वर्णित है? समुद्रगुप्त की। मेघदूत का लेखक कौन है? कालिदास। आगे देखते हैं 67 नंबर। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चलिए देखते हैं 68 नंबर। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। 69 देखते हैं। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? गुप्तों के काल में। आगे देखते हैं संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए? तो वो था अरिकामेडू। आगे चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की? पंडित चोल, मूड़ीकोंड, गंगेकोंड। आगे देखते हैं चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थानों को दान में दी गई? तो ये था पलिच चदम। ठीक है, पलिच चंदम। आगे देखते हैं 73 नंबर। किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? तो राजा राज प्रथम ने। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं 74 नंबर। उत्तर मेरु शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? चोलों के। आगे चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? एलोरा थी। 77 देखते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। आगे देखते हैं राष्ट्रकूट के राजा अमेघवर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो वो लिखी थी कविराज मार्ग। आगे देखते हैं 79 नंबर। राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था? तो वो था कन्नड़ काव्य के 3 कवि थे, कवि पंपा, पोना और राणा तथा कैलाश मंदिर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 81 नंबर। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? वातापी के चालुक्यों का। आगे देखते हैं रविकृति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल परिस्थिति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो वो था पुलकेशिन द्वितीय का। आगे देखिए प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, वो राजस्थान में है। आगे देखते हैं पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? सोमवेद ने। 85 नंबर। हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजा ने। 87 नंबर देखते हैं। किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? मिहिर भोज ने। 88। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? मिहिर भोज। 89 नंबर। उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? हिंगशांग। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? हिंगशांग को। आगे देखते हैं हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। 92 नंबर देखते हैं संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? हर्षवर्धन के द्वारा। 93 देख लेते हैं। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। आगे देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन बख्तियार। देखते हैं 95 नंबर। सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। दीघा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 1980 से 1003 ईसा तक शासन किया? कश्मीर। 98 सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए? तो वह मोहम्मद बिन कासिम। आगे देखते हैं 99 नंबर। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने। 100 नंबर। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर। ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।